एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। शीर्ष ए को सी तथा शीर्ष बी को डी से मिलाते हुए विकर्ण बनाइए। तो हमने बना लिया पेंसिल से। दोनों विकर्णों के कटान बिंदु को नाम ओ दीजिए। यहाँ पे हमने इसको ओ नाम दे दिया। उसके बाद कह रहा है दो अन्य माप के समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाइए। तो हमने बना लिया, आमने सामने की भुजा बराबर। अब देखिए ये 8-8 सेंटीमीटर था, 5-5, यहाँ पे हमने बना लिया 4-4 सेंटीमीटर और 3-3 सेंटीमीटर का। दूसरा हमने बना लिया 3-3 सेंटीमीटर और 2-2 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है उपरोक्त चित्रों के आधार पर निम्न तालिका भरिए। एओ चित्र 1 में यानी जो हमने बनाया इसमें एओ कितना है, एओ है 2.75, ओसी कितना है 2.75। जब हमने नापा तो बराबर था, तो दोनों का हो गया 5.50। चित्र 2 में देखिए 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर। फिर डीओ और ओबी, तो डीओ यहाँ पे है, हमने इसको नापा और ओबी को नापा, दोनों 2.20 2.20, टोटल हो गया 4.40। फिर हमने यहाँ पे इसको नापा तो 1.5 सेंटीमीटर धन 1.5 सेंटीमीटर, 2 हो गया टोटल 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या एओ और ओसी समान है, तो हाँ है। क्या डीओ और ओबी समान है, तो हाँ है। सत्य के सामने सही तथा असत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये सत्य है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सत्य है। समलंब भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये असत्य है। सही विकल्प चुनकर सम्मुख बने बॉक्स में ऑप्शन लिखिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कह रहा है सही विकल्प चुनकर सम्मुख बॉक्स में लिखिए। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है सही विकल्प चुनकर सम्मुख बने बॉक्स में लिखिए। आयत के विकर्ण बराबर तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण बराबर एवं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक चार्ट है, इसको हमको फिलअप करना है। चतुर्भुज दिया है, सम्मुख कोण बराबर हैं या नहीं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। यहाँ पे हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं काटते। समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं लेकिन 90 डिग्री पे काटता है। आयत में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। जबकि वर्ग में सम्मुख कोण बराबर हैं, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। नेक्स्ट देखिए एक चित्र दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों को छांटकर उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, यहाँ पे हमें चेक करके समांतर चतुर्भुज का नाम लिखना है। तो ए बी सी जे, अब आप देखिए ए बी सी जे यानी ये वाला जो है ये समांतर चतुर्भुज है। समलंब कौन सा है, समलंब देखिए जे ई एफ एच यानी JEFH, ये वाला त्रिभुज हमारा समलंब हो गया। आयत हमारे पास कहाँ पे है, तो आयत हमारे पास है देखिए JDFI, ये आयत हो गया। फिर समचतुर्भुज कहाँ पे है, तो देखिए समचतुर्भुज हमारा है JCGI। वर्ग कहाँ पे है, वर्ग पूछ रहा है, तो यही हमारा वर्ग भी है JCGI। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित लेखांश को पढ़िए तथा लेखांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। आपने पढ़ा कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे समलंब कहते हैं, तथा जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं वह समांतर चतुर्भुज होता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण समान होते हैं आयत कहलाता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। जिस समचतुर्भुज के चारों कोण बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज भी एक समलंब है, तो हाँ ये सही है। समलंब भी एक समांतर चतुर्भुज है, गलत। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, सही। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, सही। वर्ग भी एक समचतुर्भुज है, सही। कोई भी समचतुर्भुज एक वर्ग है, गलत। समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग सभी समलंब हैं, तो ये सही। बाय बाय बच्चों, मिलते